स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज के इस लाइव सत्र में। मंत्र पाठ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। लाइव योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में आज का हमारा विषय है कब्ज को, जो बहुत सारे रोगों की जड़ है, वात के, पित्त के और कफ के, सभी 120 प्रकार के रोग, जो 120 रोगों की जड़ अगर कोई है तो वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। वो बहुत खराब चीज है। मलबद्धता, कोष्ठबद्धता, बहुत नामों से इसको बुलाते हैं। इसको दूर करें, और इसको दूर करने के लिए ही आज का हमारा ये कार्यक्रम संक्षिप्त रूप से आज हम रखेंगे। कब्ज को, जो कब्ज से परेशान हो रखे किसी भी कारण से, आपको बता दूं, सबसे तेज गर्म पानी, जितना गर्म चाय होती है उतना गर्म तेज गर्म पानी सुबह सुबह उठ करके अपने बैठ करके घूंट घूंट करके पी लेने। 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना आप आसानी से पी सकते हैं उतना पिए। और उसके बाद टहले, 5 मिनट 10 मिनट टहले, थोड़ा चले। और चलेंगे पानी को पी करके तो आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी चूर्ण के, कुछ दिनों में ही, वैसे तो 2-4 दिनों में ही पेट साफ होने लगेगा। जब पेट साफ होने लगेगा तो आपके बहुत सारे रोग पहले ही दूर रहेंगे और आगे आने वाले भविष्य में भी रोग नहीं आएंगे। दूसरा तरीका, कब्ज वालों को, जितने भी कब्ज वाले हैं उन सबको चाय कॉफी का तो सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए। चाय कॉफी अगर नहीं छोड़ेंगे तो कब्ज के अलावा आपके पास एसिडिटी, अपच, अजीर्ण और तमाम प्रकार के अल्सर आदि दूसरे रोगों के होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए चाय और कॉफी को तो छोड़ देंगे, इसको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एक और प्रयोग होता है, ज्यादा जिनको कब्ज रहता है उन लोगों को अपने भोजन के समय को निर्धारित करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। भोजन का जो समय निश्चित नहीं करता ना, उस व्यक्ति को कब्ज कभी पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि डेली का जो भोजन का समय है उसको आपको फिक्स करना है। दोपहर का भोजन हो चाहे शाम का भोजन, भोजन के आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले या 15-20 मिनट बाद में आपको प्लेट भर के सलाद ले लेना चाहिए। ककड़ी, गाजर, टमाटर, खीरा, इस तरह के सलादों को लेना चाहिए। और जब नहा रहे हैं तो नहाने के समय में कब्ज के रोगी किन बातों का ध्यान रखें, तो देखिए मेरे पेट की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं। तो नहाने के दौरान आप अपने पेट को खूब रगड़ें और अंदर खींच करके फिर रगड़ें। ये समझिए कि हम नहा रहे हैं। नहाने के दौरान कब्ज के रोगी को क्या करना चाहिए, पेट को रगड़ना चाहिए। कैसे? पूरी मसाज कर देनी चाहिए, रगड़ डालना चाहिए, पूरे अच्छे ढंग से मसाज करें। उंगलियों से करें, हाथों से करें, मुट्ठियों से करें, पूरा जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, इसी प्रकार से आप अपने पेट को गूंथ डालें थोड़ी देर के लिए नहाते समय। ये ध्यान रखना है। फिर पेट पर पानी को जरूर डालें, ऐसे हाथ रख लें और इस पेट पर पानी का मग्गा डालें। 1 2 3 4 ऐसे कई सारे मग्गों को धीरे धीरे करके पानी को पेट पर डालेंगे तो पेट की गर्मी जो है वो शांत होगी। और पेट की गर्मी जब शांत होगी तो पेट की आंतों को, जो पेट में छोटी और बड़ी 2 प्रकार की आंतें होती है, इन दोनों की आंतों को नेचुरोपैथी यानी कि हाइड्रोथेरेपी मिलेगी, यानी कि जल का जो प्रभाव है वो हमारी आंतों पर पड़ेगा तो हमारी आंतें और स्वस्थ होंगी और इनकी खुश्की दूर होगी। और खुश्की दूर होगी तो निश्चित रूप से हमारे कब्ज का उपाय और इलाज हो जाएगा। इसके अलावा एक गणेश क्रिया या मूल शोधन, जिसको हम कहते हैं, वो करना चाहिए कब्ज के जितने रोगी हैं। ये विशेष रूप से हठयोग की एक क्रिया है। हठयोगी प्रायः इसको किया करते थे तब भी और अब भी करते हैं। क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ की बड़ी उंगली, इसके नाखून को काट करके, ताकि चुभे नहीं, ऐसी स्थिति में ले आए और इसमें थोड़ा सा तेल लगा करके, और अपने, जब हम शौच जाते हैं, शौच जाने के बाद इस वाली उंगली को अपने मलद्वार से भीतर धीरे धीरे चलाएं हल्का सा, और दाएं और बाएं की परतों में, झिल्लियों में जो बहुत सारे
कई कई वर्षों का, कई कई माह का जो मल अटका हुआ है उसको बिल्कुल धीरे धीरे से हटाने का प्रयास करें। ये ध्यान रखना कि नाखून बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अपने सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे मल द्वार के अंदर का, उसकी सारी भीतर की झिल्लियों में से अंदर से मल चिपके हुए मल को हटाए और थोड़ा सा शुद्धि करने की कोशिश करें। दूसरे हाथ से जेट चलाए या मग्गा पानी का है उससे चलाते रहे, शुद्धि करते रहे। बहुत वर्षों पुराना कचरा निकलेगा और हमारे जो मल द्वार है उसकी शुद्धि होने के कारण और उसका व्यायाम भी होगा इस उंगली से, और वो बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति काम करने लगेगी। भोजन को कर रहे हैं जब भी तो तनाव में नहीं करना, 10 बातें सोचते हुए मत करना, ये ध्यान रखना। और ये जब बाहर निकाल लें तो फिर इसको अच्छे ढंग से आप धो लें साबुन शैम्पू आदि से, पूरी तरह से इसकी दुर्गंध समाप्त हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये गणेश क्रिया या मूल शोधन कहते हैं इस क्रिया को, उसको करना चाहिए। उसके अलावा अग्निसार और जिसको नौली क्रिया कहते हैं, इसको भी पानी पीकर हम कर सकते हैं और इसको बिना पानी पिए भी कर सकते हैं। दोनों क्रिया दोनों स्थितियों में कर सकते हैं। तो कैसे होती है अग्निसार क्रिया को देखें। श्वास को पूरा बाहर छोड़े और पेट को अंदर खींचे। श्वास बाहर ही रुकेगा, पेट अंदर जाएगा और वापस आएगा, अंदर जाएगा वापस आएगा, अंदर जाएगा वापस आएगा। इस बात का आपको ध्यान से करना। देखो मैं पूरा बहुत बड़ा इस स्क्रीन को करके बता रहा हूं। श्वास मैंने बाहर छोड़ा है, बाहर रुका हुआ है, अब अंदर खींच रहे पेट को और बाहर छोड़ रहे ऐसे। ये 20 बार कर लिया। ऐसे ही आपकी क्षमता बढ़ जाए और ज्यादा बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 बार तो करें ऐसे। ये 10 बार। इससे जिस व्यक्ति का पेट बढ़ा हुआ है, मोटा टमी है, उसकी भी टमी लूज होने लगेगी, क्योंकि ये वाली पेट की त्वचा अग्निसार करने से पतली होने लगती है। और जब ये पतली होने लगेगी तो आपके पेट की जो त्वचा बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे फ्लैट होने लगेगा पेट। एक आदर्श स्थिति क्या होती है, ये वक्षस्थल, इस वक्षस्थल से लगभग आधा इंच अंदर पेट होना चाहिए। ये स्थिति धीरे धीरे बनने लगेगी। फिर इसके बाद यदि आपको बहुत अच्छा अभ्यास करना है और पेट को बहुत अच्छा बनाना है तो फिर क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए अग्निसार के बाद में नौली क्रिया को। तो नौली क्रिया कैसे करते हैं देखिए। नौली क्रिया में थोड़ा सा पीछे होकर के दिखा रहा हूं कैसे करना है। देखिए दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं पर रखें। अग्निसार को अगर पहले करेंगे तो नौली आसानी से होने लगेगी। देखो ये पानी पीकर भी कर सकते हैं, बिना पानी पिए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिया, बहुत विशेष क्रिया है आंतों को शक्तिशाली बनाने के लिए। कब्ज का जड़ मूल से नाश हो जाएगा यदि रोज आपने इसको 10, 15, 20, 25 दिन अगर कर लिया लगातार तो। फिर इसके बाद इसी क्रिया को एक बार फिर से देख लेते हैं। श्वास बाहर छोड़ रखा है और बाहर ही रुका हुआ है। ये तो हो गई अग्निसार। अब चलते हैं नौली क्रिया में। दोनों जंघाओं पर हाथों को रख करके संकल्प पूर्वक की पेट हमारा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ये जो पेट की मांसपेशियां हैं इधर से ढीली छूटेंगी, फिर इधर से ढीली छूटेंगी, फिर अपने आप ऐसे दाएं बाएं चलने लगेगा। देखो ऐसे
कैसे करना एक बार फिर देख लेते हैं। इन जगहों पर रखे हुए हाथों को ये ऊपर नीचे हल्का हल्का चलाएंगे ना, अपने आप ही ये पेट की मांसपेशियां दोनों तरफ चलने लगेंगी और अपने आप नौली क्रिया होने लगेगी। श्वास बाहर छोड़े, बाहर रोकें। ऐसे ये नौली क्रिया, श्वास भर के रिलैक्स हो जाए। ये नौली क्रिया का अभ्यास आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बताया। तो अग्निसार और नौली को करके अपने पेट को बहुत अच्छा रखें, बहुत सुंदर बनेगा पेट। पाचन जब सुंदर होगा तो सब कुछ अच्छा है। इसको आप सिद्धासन लगा करके भी कर सकते ऐसे। ऐसे करें। फिर लंबा श्वास भर लें। जब लंबा श्वास भर लेंगे तो ये हाथों की जो थकान तुरंत 1 मिनट में शांत हो जाएगी। पेट में अग्नि जलनी चाहिए, अग्निसार से, नौली क्रिया से बहुत अच्छी अग्नि जलनी चाहिए, तब जाकर के मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा उसको कब्ज नहीं होगा, उसका वजन नहीं बढ़ेगा ज्यादा, और जिनका वजन घटा हुआ है उनका नॉर्मल होने लगेगा, बड़े लोगों का भी नॉर्मल होने लगेगा। ये सब अपना इस नौली क्रिया से, और आंतों में ताकत इतनी पैदा हो जाएगी कि आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा आसानी से, कम समय में पच जाए। तो आज के कार्यक्रम में हमने कब्ज के उपायों में से कुछ उपायों को जाना। आज के कार्यक्रम को, इस सेशन को यहीं पर पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को धन्यवाद, हार्दिक आभार सभी का। और आज के इस सत्र को आप देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, स्वामी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के इस लिंक को लोगों तक भेजें। कल यही कार्यक्रम सुबह 7 बजे यूट्यूब पर चलेगा, स्वामी न्यूज अजमेर के इस चैनल पर। सबको नमस्ते, करें योग, रहें निरोग। ओम शांति।